गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम शुरू करने वाले हैं। तो आज से हमारे लेक्चर शुरू होंगे और क्योंकि आपको पता है समीक्षा अधिकारी के एग्ज़ाम्स आ गए हैं तो उसकी तैयारी अच्छे से करिए। तो आज हमारा जो टॉपिक है पहला चलेगा आपका महान्यायवादी, ठीक है, जिसे आप कहते हैं अटॉर्नी जनरल, ठीक है। और दूसरा होगा आपका महाधिवक्ता जो होता है आपका एडवोकेट जनरल, ठीक है। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं महान्यायवादी जिसे हम कहते हैं अटॉर्नी जनरल, ठीक है। तो इसके बारे में पूरा हम जो एग्ज़ाम में आता है, वन लाइनर में आता है और जो इसका जो बेसिक चीज़ें हैं वो सारी आज देख लेंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहले एग्ज़ाम में जो अटॉर्नी जनरल के संबंध में जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्या आते हैं, देखिए। सवाल इस तरीके के आते हैं कि भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन? भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है, ठीक है। या भारत का विधि माने कानून, तो भारत का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी कौन होता है? तो वो होता है महान्यायवादी। अब कानूनी अधिकारी जैसे आप का कोई केस है, ठीक है, तो आप किस कानूनी अधिकारी के पास जाते हैं? वो होता है आपका वकील। तो ये भारत सरकार का वकील है। या दूसरा देखिए, इसी के उसमें क्या आता है, भारत सरकार का वकील कौन होता है? भारत सरकार का वकील किसे कहते हैं? क्लियर है? ये एक क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट इसी के नाम के बारे में आता है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर, ठीक है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर, ठीक है, सलाह कौन देता है? ठीक है, तो जैसे आप वकील के पास जाते हैं तो कानूनी विषयों पर सलाह कौन देता है? वकील। तो ऐसे ही भारत सरकार के पास कौन वकील है? अटॉर्नी जनरल, और वो भारत सरकार को कानूनी विषयों पर सलाह देता है, ठीक है। और इसको इस तरीके से भी पूछ सकता है कि भारत सरकार का, ये सबसे ज्यादा पूछता है, भारत सरकार का विधिक सलाहकार, भारत सरकार का विधिक सलाहकार कौन होता है? भारत सरकार का विधिक सलाहकार कौन होता है, ठीक है। तो भारत सरकार का विधिक सलाहकार, ये चारों चीजें जो हैं, ठीक है, ये एक ही व्यक्ति है और वो व्यक्ति है आपका भारत का महान्यायवादी, ठीक है, या अटॉर्नी जनरल, ठीक है। अगर वो भारत का भी नहीं बोलता तो महान्यायवादी कहाँ होता है? सेंटर में होता है। राज्य में क्या होता है? महाधिवक्ता। क्लियर है? ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी जो अटॉर्नी जनरल को कहा जाता है, ठीक है, किस किस नाम से पुकारा जाता है। अब हम बात करेंगे इसका बेसिक चीज, देखिए। अब सवाल ये उठता है कि भाई हमें भी बनना है अटॉर्नी जनरल, ठीक है। हम एक पैटर्न से चलेंगे। हम कहते हैं कि हमें भी बनना है अटॉर्नी जनरल, तो पहला सवाल आएगा कि कोई कैसे बन सकता है अटॉर्नी जनरल? क्लियर है? ठीक है। आपने पद का नाम सुना, आपने कहा भाई ये विधिक सलाहकार होता है, आपके मन में इच्छा जाएगी कि मुझे भी बनना है अटॉर्नी जनरल, ठीक है। तो उसके लिए कुछ कंडीशंस या उसके लिए कुछ योग्यता चाहिए होगी। क्लियर है? तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि आपको अटॉर्नी जनरल बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले क्योंकि भारत सरकार की नौकरी है, एक तरह से नौकरी मान ले, हैं,
एक पद है, तो वह भारत का तो नागरिक होना ही चाहिए। ठीक है, सेवा में आने के लिए क्या चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए, पहला। ठीक है, सेकंड, इसमें मेन चीज है, सेकंड ये है कि ध्यान दो, क्योंकि ये सेंटर की बात है। किसकी बात है? सेंटर की बात। और सेंटर में जो कोर्ट है, ठीक है, एक कोर्ट कौन सी है? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो ध्यान दो जरा, इसके अंदर योग्यता होनी चाहिए, होनी चाहिए क्या बनने की? सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की। इसके अंदर किस चीज की योग्यता होनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की, या सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की अगर ये योग्यता रखता है तो वो अटॉर्नी जनरल बन सकता है। क्लियर है? तो पहला तो आपका भारत का नागरिक था, दूसरा सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता होनी चाहिए। अब मैं इसमें एडिशनल आपको बता देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्या चाहिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए हाई कोर्ट में, या तो हाई कोर्ट में 5 साल आप या तो क्या हो? जज हो, या हाई कोर्ट में 10 साल वकील हो, या तो आपने 10 साल वकील के रूप में प्रैक्टिस की हो, और या आप 5 साल हाई कोर्ट में क्या रहे हो? जज रहे हो। अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन को आप फॉलो कर लेते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लायक हैं। क्लियर है? और वो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के जो लायक है वो अटॉर्नी जनरल भी बन सकता है। समझ गए बात को? ठीक है, तो आपको मुख्य रूप से ये याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता उसके अंदर होनी चाहिए। क्लियर है? ठीक है, अब इसी में आगे चलते हैं। ये तो हो गया कि भाई कैसे बन सकते हैं, पता चल गया हमें कि हम नहीं बन सकते क्योंकि हमारे पास वो योग्यताएं नहीं है। ठीक है, ठीक। अब दूसरा सवाल ये पूछ लेते हैं, मान लो हमारे अंदर योग्यताएं हैं, तो हम दूसरा सवाल ये पूछेंगे कि आखिर नियुक्ति कौन करेगा? क्या है अगला सवाल? नियुक्ति कौन करेगा? ठीक है, तो मान लो हम अटॉर्नी जनरल बनना चाहते हैं, तो हमारी नियुक्ति कौन करेगा? ध्यान दीजिए, क्योंकि ये सेंटर का पद है और सरकार का सबसे बड़ा विधिक सलाहकार है, तो इसकी जो नियुक्ति है, ठीक है, इसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, अब इससे पहले एक सवाल देखिए कि क्या यह संवैधानिक पद है? बिल्कुल, यह संवैधानिक पद है। हाँ, यह संवैधानिक पद है, और संवैधानिक पद है तो इसका आर्टिकल कौन सा है? ठीक है, तो मैंने आपको पहले बताया था, एक बार याद कीजिए, इसको आप AG लिखते हैं, अटॉर्नी जनरल को AG लिखिए, नहीं लिखते हैं तो लिखिए। ठीक है, और ये जो A दिख रहा है ना, A का जो आपको ये वाला डंडा दिख रहा है, इसको गायब कर दीजिए, इसको हटा दीजिए, तो सिर्फ ये बनेगा। देखिए जरा मेरी नजरों से गौर से देखिए, 7 बनेगा, आगे का डंडा हटा दिया आपने, और जो ये G है ना, इसको यहां से घुमा दीजिए, तो क्या बनेगा? 6 बनेगा। तो आर्टिकल नंबर 76 कहता है अटॉर्नी जनरल का पद या महान्यायवादी का पद। क्लियर है? कौन से आर्टिकल में है? 76 में, इसलिए संवैधानिक पद है। क्लियर है? ठीक है, अब यहां पे मैंने बात की ना, नियुक्ति कौन करेगा? मैंने बोला राष्ट्रपति करेगा, तो ध्यान दो 76(1) के तहत, या इसको इस तरीके से लिखते हैं, 76(1) के तहत राष्ट्रपति
किसकी नियुक्ति करेगा? अटॉर्नी जनरल की। ठीक है, इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, आप 76 याद करोगे तो आपको वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो एक मैं एडिशनल बताऊँ, 76(1) के तहत राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करेगा। क्लियर है? तो राष्ट्रपति ने बना दिए अटॉर्नी जनरल। ठीक, अगला सवाल, जब हम किसी पद में जाते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है कि भाई साहब पैसा कितना दोगे? ठीक है, हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा कि भैया वेतन क्या होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, अटॉर्नी जनरल जैसे वकील होते हैं ना, ठीक है, तो वकील तो कितना भी पैसा ले लेते हैं, ठीक, काम तो करते हैं मगर पैसा भी ले लेते हैं। एक चीज याद रखो, वेतन, ध्यान दो, वेतन इनका कुछ नहीं होता है, राष्ट्रपति इनको पारिश्रमिक देता है। इनको क्या मिलता है? पारिश्रमिक, राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक मिलता है। अब ऐसा पारिश्रमिक मत समझना कि पर डे की दिहाड़ी मिल रही है 500-600 रुपए, बहुत मोटा पैसा होता है। वो देश का अटॉर्नी जनरल है, हलवा नहीं है। ठीक है, तो पारिश्रमिक मिलता है, मतलब ऐसा डिफाइन नहीं है कि कितना मिलेगा, सरकार जितना तय करेगी, ठीक है, उस हिसाब से राष्ट्रपति उनको वेतन दे देगा। तो इनका वेतन जो होता है वो निर्धारित नहीं है, वो राष्ट्रपति के पारिश्रमिक के आधार पर, राष्ट्रपति द्वारा जो पारिश्रमिक दिया जाता है वही उनका वेतन होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल आता है कि भाई कार्यकाल कब तक आखिर अटॉर्नी जनरल के पद पे आप रह सकते हैं? तो अटॉर्नी जनरल के पद पे, ठीक है, कितने भी लंबे समय तक रह सकते हैं, मतलब इसका कोई भी कार्यकाल नहीं है, कोई कार्यकाल नहीं है। ठीक है, तो कोई कार्यकाल नहीं है मतलब ये जो होते हैं ये राष्ट्रपति के, ध्यान दीजिए एक शब्द आता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। ठीक है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। जैसे ये वाला वर्ड आपने सुना होगा राज्यपाल में, राज्यपाल भी क्या होते हैं? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं, बशर्ते उनका कार्यकाल होता है 5 साल, मगर 5 साल से पहले राष्ट्रपति उनको कभी भी हटा सकते हैं, मगर इनका तो कार्यकाल ही नहीं है, ये तो कितना भी रह सकते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। ठीक है, अब ये भी सवाल आता है कि कौन सा आर्टिकल में, तो 76 तो है ही, 76 का कौन सा, देखो प्रसाद का प पकड़ लो, प्रसाद का प पकड़ोगे तो 76 का 4 कई बार आ जाता है, तो याद करने में क्या जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, 76 में तो अटॉर्नी जनरल है, तो प्रसाद का प पकड़ लो, प बनता है 4, तो 76 के 4 के तहत इनका कोई कार्यकाल नहीं होता और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं, कितने भी लंबे समय तक रह सकते हैं। ठीक है, यह प्रसाद पर्यंत का मतलब राष्ट्रपति ने प्रसाद दे दिया है, कभी भी प्रसाद वापस ले लेगा, मतलब राष्ट्रपति की मर्जी चलेगी, आपको बनाने में भी और हटाने में भी। और राष्ट्रपति की मर्जी मतलब सरकार की मर्जी, समझ रहे हैं बात को? ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। हाँ, इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिकार है, विशेषाधिकार या इसे कहते हैं अधिकार। क्या है अटॉर्नी जनरल का अधिकार, मुख्य अधिकार क्या है? ध्यान दीजिए, अगर हम बात करें अटॉर्नी जनरल के अधिकार की, ठीक है, तो देखो एक चीज बनाओ आप कि एक आदमी है जो बैठा हुआ है और दूसरा आदमी है जो इसके बगल में बैठा हुआ है, 2 आदमी बैठे हैं, तो ये 2 बैठे हुए आदमी बनाते हैं 88, मतलब आर्टिकल नंबर 88। अब इनके अधिकार के बारे में समझिए। जो अटॉर्नी जनरल है वो संसद के, ध्यान से समझिए, संसद के किसी भी सदन में संसद के किसी भी सदन में, ठीक है, बैठ सकता है या भाग ले सकता है, भाग ले सकता है,
बोल सकता है, या जिसे बोल सकते हैं राय दे सकता है, लेकिन ध्यान दीजिए, लेकिन क्या, लेकिन क्योंकि वो वहां का सदस्य नहीं है, ठीक है, वो सदस्य नहीं है, इसलिए वो वोट नहीं कर सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में आता है, इसको याद रखिए। और कैसे याद रखना है कि अटॉर्नी जनरल के बगल में कोई नेता बैठा हुआ है, दो लोग बैठे हुए, एक तो अटॉर्नी जनरल है, ये देखो ना ऊपर बैठे हुए ना, एक ये बैठा हुआ, एक ये बैठा हुआ, तो अटॉर्नी जनरल, ठीक है, और उसके बगल में कोई नेता बैठा हुआ, कहाँ, किसी भी सदन में। तो अटॉर्नी जनरल जो है वो लोकसभा या राज्यसभा के किसी भी सदन में बैठ सकता है, ठीक है, बोल सकता है, मगर क्या नहीं कर सकता, वोट नहीं कर सकता। और जो आर्टिकल 108 के तहत आपको पता होगा संयुक्त अधिवेशन होता है, और उस संयुक्त अधिवेशन में भी ये भाग ले सकता है, सेम चीज, बोल सकता है, भाग ले सकता है, मगर वोट नहीं कर सकता। क्योंकि वोट इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि वहां का सदस्य नहीं है, ठीक है, समझ आ गया, ठीक है। अब जरा इसी में एक चीज और ऐड करो, मैंने क्या बोला आपको, मैंने बोला कि वो वहां का सदस्य नहीं है, ठीक है। अब जरा जब आप ये चीज पढ़ोगे ना तो आपको एक और चीज याद आनी चाहिए, भले ही वहां का सदस्य नहीं है, मगर संसद के या लोकसभा या राज्यसभा के किसी सदस्य के समान, समझ रहे, क्या कहा मैंने, संसद के किसी सदस्य के समान, ठीक है, इसको अनुलाभ मिलते हैं, मतलब समझ रहे हैं, भले ही ये संसद का सदस्य नहीं है, ना वो लोकसभा का सदस्य है, ना वो राज्यसभा का सदस्य है, मगर इसको फिर भी जो फैसिलिटीज मिलती हैं वो किसके समान मिलती हैं, संसद के सदस्य के समान फैसिलिटीज मिलती हैं। उसको जब वो सदन में बैठता है तो उसको संसद के सदस्य के समान समझा जाता है, समझ रहे हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, भले ही वहां का सदस्य नहीं है, वो वोट नहीं कर सकता, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा इसका एक और अधिकार है कि पूरे भारत के क्षेत्र में अटॉर्नी जनरल को पूरे भारत के क्षेत्र में, ठीक है, किसी भी न्यायालय में, पूरे भारत के क्षेत्र में, जिसको बोलते हैं भारत का राज्य क्षेत्र, ठीक है, ध्यान दीजिए, राज्य क्षेत्र मतलब जो उसका एरिया है, तो भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी न्यायालय में, ठीक है, इसको सुनवाई के लिए बुलाया जा सकता है, ये मतलब सुनवाई के लिए जा सकता है, वो उसका अधिकार है, क्योंकि वो भारत का राजा है, वकील है वो, ठीक है, ये चीज याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे भारत के अच्छा ठीक है, एक पहले ये बात करते हैं कि पद से हटाने का प्रावधान क्या है, मतलब कोई प्रोसेस है, तो पद से हटाने की अगर हम प्रोसेस की बात करते हैं तो पद से हटाने की कोई प्रोसेस नहीं है, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत आर्टिकल नंबर 76 का 4 के तहत राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं, और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करने के कारण इनका कोई हटाने का प्रोसेस नहीं है, राष्ट्रपति इनको कभी भी हटा सकता है, क्लियर है, ठीक है। अब करेंगे वर्तमान अटॉर्नी जनरल और प्रथम अटॉर्नी जनरल की बात, ये हमें याद करना है अब, ठीक है, ठीक है। आपने एक नाम सुना होगा, आर वेंकट रमन, सुना है, ठीक है। तो आर वेंकट रमन जो है, आर वेंकट रमन आपको पता है, ठीक है, खगोल शास्त्री भी थे, मैथमेटिशियन भी थे, ठीक है। तो आर उन्हीं के नाम से याद रखना है, आर वेंकट रमनी,
क्या नाम है इनका? आर वेंकट रमणी या आर वेंकट रमन भी करोगे तो भी एग्जाम में आपको आ जाएगा। तो ये भारत के कौन से नंबर के अटॉर्नी जनरल हैं? 16वें। ठीक है, करंट याद करने के लिए ये देखिए ना, ये 6 बना रहा था, तो 16वें अटॉर्नी जनरल है आर वेंकट रमणी। क्लियर है? अब सवाल आएगा पहले कौन थे, तो ध्यान दो, अटॉर्नी जनरल जो हैं वो क्या है? अटॉर्नी जनरल वकील है, और वकील कोर्ट में गुस्सा नहीं करता। पहला याद करने के लिए क्या याद रखना है कि कोर्ट में वकील गुस्सा नहीं कर सकता। कोर्ट में उसे अपनी बात रखनी होती है मगर ठंडा होके, है ना? तो ऐसे याद रखना है कि ठंडा होके उन्हें अपनी बात रखनी होती है। तो ठंडा माने शीतल, ठंडा माने शीतल, और शीतल से शीतलवाड़। क्लियर है? शीतलवाड़। तो शीतलवाड़ MC शीतलवाड़ जो हैं, ठीक है, MC शीतलवाड़ जो हैं वे भारत के प्रथम अटॉर्नी जनरल थे। ठीक है, MC शीतलवाड़। क्लियर है? ठीक है, चलिए, तो ठीक है, एक और चीज बच गई इसके पास कि अगर सवाल आया कि आपको पता है भारत का प्रथम विधि अधिकारी तो अटॉर्नी जनरल है, ठीक है, अगर सवाल आया भारत का द्वितीय विधि अधिकारी कौन है, द्वितीय सर्वोच्च विधि अधिकारी, ठीक है, कौन है, तो आपको याद रखना है सॉलिसिटर जनरल। ठीक है, अब सॉलिसिटर जनरल से आप समझ गए होंगे, सॉलिसिटर जनरल इनके नीचे काम करता है, मतलब सॉलिसिटर जनरल अटॉर्नी जनरल को सलाह देता है। ठीक है, और अटॉर्नी जनरल किसको सलाह देता है? सरकार को या राष्ट्रपति को सलाह देता है। तो द्वितीय सर्वोच्च विधि अधिकारी है सॉलिसिटर जनरल। क्लियर है? और उसके नीचे, सॉलिसिटर जनरल के नीचे होता है सहायक सॉलिसिटर जनरल। मतलब सहायक सॉलिसिटर जनरल को सलाह देता है, सॉलिसिटर जनरल अटॉर्नी जनरल को सलाह देता है, और अटॉर्नी जनरल राष्ट्रपति को सलाह देता है। समझ रहे? ठीक है, चलिए। अच्छा, जो ये सॉलिसिटर जनरल और सहायक सॉलिसिटर जनरल पद है, ये संवैधानिक नहीं है। ठीक है, ये विधिक है मगर संवैधानिक नहीं है। ठीक है, संवैधानिक नहीं है। ठीक है, वैधानिक बोलते हैं ना, वैधानिक सुना होगा आपने। ठीक है, चलिए, तो ये आपका हो गया क्लियर, आपका अटॉर्नी जनरल। ठीक है, अब मैं जो बात करूंगा, मैं बात करूंगा एडवोकेट जनरल की, जो होता है राज्य में। अब जैसे मैंने आपको अटॉर्नी जनरल बताया, वैसे ही मैं एडवोकेट जनरल के बारे में बताऊंगा, और आपको फिर पता चलेगा कि ये तो सेम है, जो वो सेंटर में है वही ये राज्य में है। क्लियर है? ठीक है, तो हम आते हैं एडवोकेट जनरल, जिसे कहते हैं महाधिवक्ता। वो था महान्यायवादी और ये है महाधिवक्ता। ठीक है, चलिए, सबसे पहले हमने वहां पे बात की थी कि महान्यायवादी को क्या क्या नाम से जानते हैं। तो देखिए, वो था भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी, यह है किसी भी राज्य का सर्वोच्च विधि या कानून अधिकारी। क्लियर है? ठीक है। अटॉर्नी जनरल था भारत सरकार का वकील, यह है राज्य सरकार का वकील। ठीक है,
ठीक है। नेक्स्ट, अटॉर्नी जनरल जो था वो भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता था। ये राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर सलाह देगा। ठीक है। और भारत सरकार का विधिक सलाहकार कौन था? अटॉर्नी जनरल। तो एडवोकेट जनरल किसका विधिक सलाहकार हो गया? राज्य सरकार का विधिक सलाहकार, या राज्य सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी। ये चार चीजें होगी आपकी एडवोकेट जनरल के बारे में। क्लियर है? एडवोकेट जनरल। ठीक है। अब हम बात करेंगे वही चीज कि भैया हमें भी एडवोकेट जनरल बनना है। ठीक है, आपको एडवोकेट जनरल बनना है तो कैसे बने एडवोकेट जनरल, कैसे बने महाधिवक्ता। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या बात करेंगे यहां पर? योग्यता। भाई आपके अंदर ये योग्यता है। पहला, भारत का नागरिक हो। क्लियर है? दूसरा, कहीं आपकी उम्र 62 से ऊपर तो नहीं होगी, तो 62 वर्ष से ऊपर की उम्र ना हो। ठीक है, 62 वर्ष से कम उम्र होनी चाहिए। ठीक है, ये दूसरा हो गया। तीसरा पॉइंट ये है कि हाई कोर्ट, देखिए वहां हम सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे थे, अटॉर्नी जनरल क्योंकि सेंटर का आदमी है, तो अटॉर्नी जनरल के अंदर योग्यता होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की। क्लियर है? मगर एडवोकेट जनरल के पास वही चीज आप राज्य में क्या होता है? हाई कोर्ट होता है। तो हाई कोर्ट का जज बनने की या न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो जी। क्या योग्यता रखता हो? हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। अगर वो लड़का या वो व्यक्ति, तो वो बन सकता है एडवोकेट जनरल। क्लियर है? अब एडिशनल में मैं आपको बताऊंगा कि क्या चीजें होती हैं, मतलब क्या योग्यता चाहिए होती है हाईकोर्ट का जज बनने के लिए। ठीक है, तो हाईकोर्ट का जज बनने के लिए, ठीक है, आपको या तो 10 साल न्यायिक सेवा में होना चाहिए। ठीक है, आप 10 साल या तो न्यायिक सेवा में होने चाहिए, या ठीक है भारत के हाईकोर्ट में, भारत में किसी भी हाईकोर्ट में वकील के रूप में कार्य किए होने चाहिए। मतलब आपने वकील के रूप में कार्य किया हो, या आप 10 साल किसी न्यायिक सेवा में हो। ठीक है, इन दोनों में से अगर आप कोई भी मैच करते हैं तो आप क्या बन सकते हैं? हाई कोर्ट के जज बन सकते हैं। ठीक है, तो देखो एक पैटर्न बन गया। अटॉर्नी जनरल को चाहिए सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता, और एडवोकेट जनरल को चाहिए हाई कोर्ट का जज बनने की योग्यता। क्लियर है? तो सेम पैटर्न है, वो सेंटर की बात है, ये राज्य की बात है। क्लियर है? ठीक है। अब अगला सवाल, क्या यह संवैधानिक पद है? सवाल ये आता है कि क्या संवैधानिक पद है एडवोकेट जनरल? तो आंसर होगा हाँ, यह एक संवैधानिक पद है। और इस संवैधानिक पद को कैसे याद करेंगे? मैंने आपको शायद पहले भी याद कराया था, मगर मैं दोबारा बता देता हूं। उसके लिए आपको अटॉर्नी जनरल याद करना है। अटॉर्नी जनरल आपने एजी से याद बनाया 76। ठीक है, तो मैंने आपको संविधान में एक पैटर्न बताया है। संविधान में जो सेंटर की चीजें हो पहले पहले आ जाती हैं और राज्य की चीजें बाद बाद में आती हैं। ठीक है, तो ये 76 है। आपको राज्य में जाने के लिए इससे एक कम करना है और इससे भी एक कम करना है। हुआ ये 65। ठीक है, 65 हुआ। अब
क्योंकि ये राज्य का है तो ये 65 तो नहीं हो सकता। इससे पहले कैसा आ सकता है, सेंटर में है 76 वाला, तो राज्य वाला 65 कैसा आ सकता है, तो आप यहां पे लगा देंगे 1, तो 165 है आपका एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल का पद संविधान के किस अनुच्छेद में है, ये सवाल आएगा आपके पास। तो एडवोकेट जनरल का पद संविधान के आर्टिकल नंबर 165 में है। क्लियर है, याद हो जाएगा। 76 से ही बनाना है, 7 से 1 कम करना है, 6 से 1 कम करना है। तो 7 से 1 कम 6 हो गया, 6 से 1 कम 5 हो गया, 65 हो गया। मगर 65 तो हो नहीं सकता क्योंकि राज्य का बंदा है, राज्य का बंदा होगा तो एक और चढ़ा दो उस पर, तो 165। क्लियर है, ठीक है। सेम चीज जैसे वहां नियुक्ति कौन कर रहा था, वहां नियुक्ति कर रहा था प्रथम नागरिक भारत का, तो यहां नियुक्ति कौन करेगा, राज्य का प्रथम नागरिक कौन, राज्यपाल। तो राज्यपाल यहां नियुक्ति करेगा, वहां नियुक्ति कर रहा था राष्ट्रपति। तो एडवोकेट जनरल की नियुक्ति राज्यपाल करता है। ठीक है, ठीक है, सेम चीज है। अब बात करते हैं वेतन की। तो जैसे वहां पर अटॉर्नी जनरल को राष्ट्रपति पारिश्रमिक देता था, तो यहां भी पारिश्रमिक देगा, मगर राष्ट्रपति देगा नहीं, यहां देगा राज्यपाल। क्लियर है, सेम चीजें आपको बस कंपेयर करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कार्यकाल की। तो क्या अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल था, नहीं था। अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल नहीं था, और क्योंकि अटॉर्नी जनरल किसके प्रसाद पर्यंत काम कर रहा था, राष्ट्रपति के, तो यहां पर एडवोकेट जनरल किसके प्रसाद पर्यंत काम करेगा, और वो प्रसाद पर्यंत काम करेगा राज्यपाल के। मतलब राज्यपाल उसे कभी भी हटा सकता, राज्यपाल की मर्जी होगी तो बना देगा, नहीं तो हटा देगा। क्लियर है, तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत काम करता है, इसलिए कोई भी कार्यकाल नहीं है। ठीक है, अब आती है अधिकार की बात। जरा ध्यान से समझिए, पूरे के पूरे जितने भी आपका संविधान के आर्टिकल्स हैं सब में पैटर्न है, बस आपको पैटर्न ढूंढना है। अगर आप पैटर्न ढूंढ लेते हैं तो जितने भी 395 आर्टिकल हैं, जितने भी आर्टिकल है, 411 आर्टिकल हैं, आप सारे के सारे आर्टिकल याद कर दोगे। क्लियर है, ठीक है। अब हम कंपैरिजन करते हैं अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल का। ठीक है, अधिकार की बात कर रहा हूं, वहां अधिकार था, आपका पता है आपको क्या अधिकार था। देखो 76 के तहत अटॉर्नी जनरल नियुक्त होता है, और इसका अधिकार है 88 के तहत, मैंने आपको बताया था 88 के तहत वो संसद के किसी सदन में बैठ सकता है, बोल सकता है, मगर वोट नहीं कर सकता। ठीक है, आप जरा इसके और इसके बीच डिफरेंस का पता कीजिए। 76 से 86 हो गए 10, 87, 88, 12 का डिफरेंस है। क्लियर है, तो यहां 12 का डिफरेंस आ रहा है। ध्यान दो, यहां पे पद नियुक्त तो हो रहा है 165 पे, बिल्कुल हो रहा है। ठीक है, किसका, एडवोकेट जनरल का पद है 165 पे। तो एक काम करो, एडवोकेट जनरल जैसे वहां इसका अधिकार पता करने के लिए आपने 12 प्लस किया, तो यहां भी इसका अधिकार पता करने के लिए 12 प्लस कर दो। 165 में 12 प्लस करोगे तो ये बनेगा 7, ये भी बनेगा 7, और ये होगा 177। जो वहां 88 में है कि वो संसद के किसी भी सदन में बैठ सकता है, बोल सकता है, मगर क्या नहीं कर सकता, वोट नहीं कर सकता, वही चीज 177 में राज्य में है। अब राज्य में आप संसद नहीं बोलेंगे, राज्य में आप बोलेंगे राज्य विधान मंडल। क्या कहेंगे आप, राज्य विधान मंडल। ठीक है, मैं ध्यान से इसे लिख के बता देता हूं आपको। आर्टिकल नंबर 177 कहता है कि एडवोकेट जनरल, ठीक है, राज्य विधान मंडल के
किसी भी सदन में भाग ले सकता है, बोल सकता है या राय दे सकता है, लेकिन सेम चीज, क्योंकि वो वहां का सदस्य नहीं है इसलिए वोट नहीं कर सकता। वो वोट नहीं कर सकता क्योंकि वहां का सदस्य नहीं है। क्लियर है? अब देखो वहां 88 आ रहा था, यहां 77 आ रहा है। ऐसे भी आप कंपेयर कर सकते हैं, सेंटर में 88 था ना, यहाँ 77 है मगर 177 है। क्लियर है? क्योंकि वो आगे आएगा, है ना, राज्य हमेशा आगे, सेंटर पहले और राज्य बाद में। ठीक है, चलिए ठीक है ठीक है। अब हम बात करते हैं वही चीज, पद से हटाने वाली चीज। तो पद से हटाने की क्या प्रोसेस है? कोई आपसे पूछता है कि एडवोकेट जनरल को पद से हटाने की क्या प्रोसेस, तो कोई प्रोसेस नहीं है, क्योंकि वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत काम कर रहा है, इसलिए राज्यपाल उसको कभी भी हटा सकता है। ठीक है, चलिए अब वही चीज है, जैसे वहां पे सेंटर में संसद के सदस्य के समान फैसिलिटीज मिल रही थी किसको? अटॉर्नी जनरल को, वैसे ही यहां पर राज्य विधानमंडल के सदस्य के समान, राज्य विधानमंडल के अंदर दो आते हैं, एक आता है विधानसभा और एक आती है विधान परिषद, सबको पता होगा। ठीक है, तो उनके जो सदस्य हैं उनके समान फैसिलिटीज मिलती हैं किसको? एडवोकेट जनरल को। ठीक है ठीक है। अब हम उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे, इंपॉर्टेंट, कि उत्तराखंड के वर्तमान महाधिवक्ता कौन है, कि वर्तमान एडवोकेट जनरल कौन है। ठीक है, और प्रथम एडवोकेट जनरल कौन थे। क्लियर है? ठीक है, तो अगर हम बात करें कि वर्तमान एडवोकेट जनरल कौन है उत्तराखंड के, क्लियर है, तो आपको याद रखना है कि जैसे आपको कोई विधिक सहायता चाहिए होती तो आप वकील को बुलाते हो। ठीक है, सेठ लोग वकील बुलाते हैं, गरीब लोग वकील के पास जाते हैं, मगर सेठ लोग वकील बुलाते हैं, पता है ना सबको। तो बुलाना, बुलाकर लाओ, वकील को बुलाकर लाओ, बुलाकर, है ना। तो बुलकर, बुलाकर बुलकर, बुलाकर बुलकर, बुलाकर बुलकर। ठीक है, तो बाबुलकर, सूर्य नारायण। देखो ऐसा होता है ना, एग्जाम में आपको एक हिंट ही बहुत जरूरी होती है। वकील को बुलाकर लाओ, बाबुलकर ही अगर आ गया, बाबुलकर आपके दिमाग में है तो एग्जाम में आप लगा ही लोगे, और दिमाग में अगर कुछ नहीं है तो बिल्कुल नहीं लगा पाओगे। इसलिए एक पॉइंट, किसी भी चीज का एक पॉइंट आप एग्जाम में रखिए अपने दिमाग में, ताकि वो आपको उस समय पे क्लिक हो। ठीक है, वरना थियोरी पढ़ के कोई फायदा नहीं है। आप कितना भी पढ़ लो, एग्जाम में परफॉर्मेंस पढ़ने से नहीं होता है। एग्जाम में परफॉर्मेंस आपको कितना याद है उससे होता है। ठीक है, तो सूर्य नारायण बाबुलकर जो हैं वो उत्तराखंड के वर्तमान क्या है, एडवोकेट जनरल है। कौन से नंबर के हैं? 7th। ये 7वें नंबर के वर्तमान एडवोकेट जनरल है भारत के, सूर्य नारायण बाबुलकर। तो ऐसे याद रखना, बुलाकर लाओ। क्लियर है? और सेंटर में कौन थे? आर वेंकट रमणी। क्लियर है? ठीक है, तो आज आपको पूरा जो जोर है वो महाधिवक्ता और महान्यायवादी में झोंक देना है, ताकि ये जो टॉपिक है आपका वो क्लियर हो जाए हर एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि भारत के प्रथम एडवोकेट जनरल कौन थे। ठीक है, तो ध्यान दो, भारत के जो प्रथम एडवोकेट जनरल थे, ठीक है, ध्यान, जैसे हमने वहां याद किया था कि प्रथम एडवोकेट जनरल कौन थे भारत के, सॉरी यहां मैं राज्य की बात कर रहा हूं। अगर हम भारत की बात करें कि भारत के प्रथम अटॉर्नी जनरल कौन थे, तो मैंने आपको बताया था
वो हमेशा ठंडे रहते थे, गर्म नहीं होना, कोर्ट में गर्म नहीं होना है, वो ठंडे रहते थे, तो शीतल है ना, तो शीतलवाड़। ठीक है। अब यहां क्या है कि एडवोकेट जनरल जो उत्तराखंड के हैं वो सॉफ्ट हैं। सॉफ्ट मतलब उनकी बोली बड़ी सॉफ्ट है, मतलब वो ललित है, ललित। ठीक है। तो ललित से ललिता प्रसाद नैथानी। अब देखो मैंने आपको एक फैक्ट दे दिया है कि वो बहुत ही सॉफ्ट है। एग्जाम में जब सॉफ्ट नाम का कोई दिखेगा तो आप उसका आंसर लगा दोगे। वहां भी सॉफ्ट है, वो ठंडे रहते हैं, ये सॉफ्ट है। तो ललिता प्रसाद नैथानी। क्लियर है? ठीक है, महिला नहीं है, ये चीज याद रखना। अच्छा, सेकंड कौन है? आपने एग्जाम अपनी बुक्स में पढ़ा होगा आपने, है मेहरबान सिंह नेगी। मेहरबान सिंह नेगी। वकील साहब आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। ठीक है, तो मेहरबान सिंह नेगी, मेहरबानी आपकी। ठीक है, मेहरबान सिंह नेगी सेकंड थे। पहले ललिता प्रसाद नैथानी, दूसरे मेहरबान सिंह नेगी। क्लियर है? और वर्तमान बुला कर लाओ वकील साहब को, बुला कर लाओ तो सूर्य नारायण बाबुलकर। क्लियर है? ठीक है, तो मैंने आपको कंपेयर करवा दिया है, तो मैं एक बार आपको मोटा मोटा बता देता हूं कि जो भारत का महान्यायवादी है वो आर्टिकल नंबर 76 में है। कोडिंग आप पीछे देख लेना। ठीक है। और इसका जो विशेषाधिकार है किसी भी सदन में बैठने का, बोलने का, है ना, वो 88 में है। इसे हम अधिकार के रूप में बात करते हैं। और वहां अगर बात की जाए कि राज्य में क्या होता है, महाधिवक्ता होता है। और महाधिवक्ता कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 165 में है। कैसे बना वो आपको पता है। ठीक है। और इसका जो अधिकार है वो 177 में, अब तो याद होने लग गया होगा, 88-77 है ना। ठीक है, मगर ज़्यादा अच्छा है कि इसका डिफरेंस देखो और इसका डिफरेंस बना लो, सेम चीज़, कोडिंग। ठीक है, तो ये आपकी बेसिक चीज़ें होगी। बाकी भारत के वर्तमान महान्यायवादी जो हैं वो है आर वेंकट रमणी। ठीक है। और प्रथम कौन थे? शीतल थे वो, है ना, शीतल। तो शीतलवाड़ याद रखो। ठीक है। पढ़ने का एक पैटर्न है कि आप जब पढ़ रहे हो तो जैसे आपको शीतलवाड़ याद हो रहा है ना, तो आप शीतलवाड़ याद रखो। उसके आगे क्या नाम है उसको भूल जाओ, अभी वो बाद में याद हो जाएगा। अगर आप उस पर फोकस करते रहे तो इस पर फोकस नहीं कर पाओगे। ठीक है, दिमाग इतना मल्टीटास्क वाला नहीं होता है कि आप सारी चीज़ें एक साथ पढ़ लो। पहले एक चीज़ पे अगर फोकस, शीतलवाड़ मुझे याद है ना, मुझे वो याद हो रहा है अभी, तो उस पर फोकस करो। उसके आगे वो क्या है वो छोड़ो। ठीक है। ठीक है, अब राज्य की बात करते हैं। राज्य के वर्तमान अगर महाधिवक्ता की बात करें तो कौन थे? मैंने आपको क्या बताया? बुला कर लाओ, बाबुलकर, है ना। तो बाबुलकर, इतना याद हो रहा है तो इतना याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अच्छा, प्रथम कौन है? मैंने आपको क्या बोला? ये शीतल रहते थे। ठीक है, और वो सॉफ्ट थे, मतलब ललित। तो ललिता प्रसाद नैथानी। दूसरे मेहरबानी है आपकी, तो सेकंड में मेहरबान सिंह नेगी। क्लियर है? तो जब आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, आपने महाधिवक्ता और महान्यायवादी का जो टॉपिक पढ़ा, लास्ट में अपने दिमाग को एक बार रिकैप करने के लिए ये चीज़ें बनाया करो कि ये आर्टिकल था, ये लोग थे और ये चीज़ें उसमें थी। ठीक है। महान्यायवादी का महान्यायवादी मैं बनना चाहता हूँ तो मुझे क्या चाहिए? भारत का नागरिक तो सब कॉमन चीज़ है। मुझे क्या चाहिए? सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की मेरे अंदर योग्यता होनी चाहिए। और अगर महाधिवक्ता बनना है तो हाई कोर्ट का जज बनने की मेरे अंदर योग्यता होनी चाहिए। क्लियर है? ठीक है, तो आज हमने जो टॉपिक किया है वो है आपका महाधिवक्ता और महान्यायवादी। ठीक है, तो हम इसी तरीके से एक एक टॉपिक पकड़ेंगे, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी का। ठीक है, डेली एक एक टॉपिक पकड़ेंगे, उसे ठीक से याद करेंगे
ताकि हमारे एग्ज़ाम के लिए जो मैटर हो काफ़ी अच्छा हो जाए। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।